हर एक कंसेप्ट पे डिटेल में बात करेंगे और उस पे आए हुए प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, हर एक क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन करना है, जो पढ़ोगे कंप्लीट उसका रिवीजन करना है आपको। ठीक है, क्योंकि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, आइए तो लिखिएगा पहला पॉइंट, एन एक्सप्रेशन in the form of, लिखिएगा an expression of the form in the form of an expression in the form of px equals to a0 a1x plus a2x की पावर 2 प्लस अप टू an x की पावर n। ठीक है, an expression in the form of px equals to a0 plus a1x plus a2x power 2 plus up to कहाँ तक an x n where an does not equals to 0। an क्या होना चाहिए? an 0 नहीं होना चाहिए। an does not equals to 0 is called a polynomial in x of degree n। ठीक है, of degree n। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जैसा कि a0 प्लस a1x प्लस a2x पावर 2 अप टू कहां तक an x की पावर, जहां an क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। किसमें बोलते हैं? x में चल रहा है तो किसको बोलेंगे? पॉलिनोमियल। किसमें है? x में, जिसकी डिग्री कितनी है? n। कितनी है? n। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेगा a0, a1, a2, a3 आर रियल नंबर्स। जो ये a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, अप टू an है। ठीक है, अप टू an, ये क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर्स। ये सब क्या होंगे? हमारे रियल नंबर्स होंगे। कैसे होंगे? रियल नंबर्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि each power of x should be non-negative integer। बात समझ में आई? या इसी को हम बोलेंगे होल नंबर। क्या? होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। गुड। 0 1 2 3, ठीक है, 4 अप टू कहां तक? इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है? जो x की पावर होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? लिखेगा द हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट is called degree of the polynomial। बात समझ में आया? जो हाईएस्ट डिग्री होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जो हाईएस्ट पावर होगी या जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जैसे एग्जांपल लेते हैं। आइए, तो मान लो लिखा हो 2y² प्लस 5y प्लस 5। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, आप क्या देखोगे इसके लिए? डिग्री। क्या देखोगे इसकी? बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो देखो, जो डिग्री है, जिसकी पावर, जो पावर है, दो है ना वेरिएबल, x की पावर, y की पावर। ये x y z क्या होते हैं? यहाँ पे लिख लेना। कहाँ? यहाँ पे एक पॉइंट लेना बीच में। जो x, y, z होते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल। क्या बोलते हैं?
वेरिएबल। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो देखो जैसे 2y² है प्लस 5y है प्लस 5 है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो चेक कर किया, यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि जो पावर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, होल नंबर। कैसा होना चाहिए, होल नंबर। 2 होल नंबर होता है, होता है। इसकी पावर कितनी है, 1। तो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। यस, इट इज पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री बताओ, क्या बताओ इसकी डिग्री। इसकी डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट। जो सबसे बड़ी पावर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। इसकी डिग्री, इस प्रॉब्लम की डिग्री कितनी आ जाएगी, 2। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। जैसे लिखा हो 3y² माइनस का 5y प्लस का 6। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल बताए, ये पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला आपको? देखो पावर कितनी है, 2 है ना, इसकी पावर कितनी है, 1। 2 भी होल नंबर होता है, 1 भी होल नंबर होता है, तो पॉलिनोमियल तो है। इसकी डिग्री कितनी आएगी, डिग्री बताइए। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2। इसकी डिग्री कितनी देगी, 2। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लिखा हो x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस 3। क्या ये पॉलिनोमियल है, बताइए? है। कैसे पता चला? इसकी डिग्री कितनी है, 3। इसकी डिग्री कितनी है, 2। इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो 3 2 1 क्या होता है, 3 2 1 क्या होता है, बताओगे? 3 2 1 होल नंबर होता है, होता है। इसलिए पॉलिनोमियल है। बात समझ में आया? तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, डिग्री। तो जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर कितना है, 3। तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या कहलाता है, डिग्री। क्या कहलाता है, डिग्री। कोई दिक्कत? आया समझ में? आया। जैसे चौथा एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा हो x की पावर 1/2 प्लस 4x प्लस 5 प्लस 7। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है भाई, 1/2। और 1/2 होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आई? आई। ठीक है। एक बात और नोट कर लीजिएगा, नोट कि वेरिएबल जैसे x, y, z at not be in denominator, बात समझ में आया? ये क्या लिखा हुआ है, ये जो वेरिएबल है जैसे x, y, z वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। क्यों? इसका मतलब समझो। जैसे मैं 5 एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं लिखूं 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो वेरिएबल x वेरिएबल है वो किसमें है, डिनोमिनेटर में। तो अगर किसी ने इसको सॉल्व किया तो आपको पता है इसको कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर -1 लिख सकता हूँ ना। और -1 होल नंबर होता है, नहीं होता है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मैं आपको पूछूं छठा एग्जांपल, क्या ये पॉलिनोमियल है, 3x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x जो वेरिएबल है वो किसमें है, डिनोमिनेटर में है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हो। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आखिर पॉलिनोमियल्स के क्या टाइप्स हो, कितने टाइप्स होते हैं? देखिए पॉलिनोमियल्स के दो तरह से पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल को 2 तरह से डिवीजन किया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल्स को बांटा गया। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल्स को बांटा गया। ठीक है, पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो पहला एक टर्म के लिए क्या आएगा, मोनोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या था, ओनली वन टर्म्स, ओनली वन टर्म्स। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हुआ, उसको क्या बोला, मोनोमियल। क्या बोला, मोनोमियल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 2x, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 4x, ठीक है, सिर्फ कितने टर्म इसमें, एक टर्म है, तो क्या बोला, मोनोमियल। दूसरा है अपना बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल में कितने टर्म्स आते हैं, 2 टर्म्स, कितने आते हैं, 2
टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स आया, टू टर्म्स आए, कितने हैं, टू टर्म्स, इसमें दो टर्म्स आया, उसको क्या बोला हमने, बाइनोमियल। ठीक है, जैसे 3x + 5, दो टर्म है ना इसमें, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। ठीक है, तो दो टर्म उसको क्या बोला हमने, बाइनोमियल। ठीक है, वैसे ही तीसरा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल कितने टर्म्स होंगे भाई, आप तो समझ गए हो ना, 3 टर्म्स, कितना होंगे, 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स आएंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइनोमियल। जैसे 4x² + 5x - 3, एक एक इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, या इसको ऐसे नहीं तो ऐसे लिख दो, सो 4x + 5y + 3, कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म। जब 3 टर्म आता है तो क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। बात समझ में आई। दूसरा हमने डिवीजन किया किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने पहले किस पे बात किया, लीनियर पे, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, किससे बात किया हमने, लीनियर पॉलिनोमियल पे। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोला, जिसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री, डिग्री कितना हो, लीनियर पॉलिनोमियल एक, कितना हो, एक। ठीक है, जनरली जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है कितना होता है, ax + b, क्या होता है, ax + b, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, जहां a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, x की डिग्री कितनी हुई, 1। बात समझ में आया। तो जब डिग्री 1 होगा तो किस क्या बोलेंगे उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होती है, 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी आती है भाई, डिग्री कितनी आती है हमारी, डिग्री 2 आती है। कितनी आती है, डिग्री कितनी आती है, 2। कितनी आती है, 2। ठीक है, डिग्री कितनी आती है, 2। इसका जो जनरल फॉर्म होता है क्या होता है, वो होता है x² + bx + c, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्या बन जाएगा, लीनियर। क्या बन जाएगा, लीनियर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 2। आपको दे सकता है मैक्सिमम पावर, डिग्री किसको बोलते हैं, मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। तो मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है तीसरा, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तीसरा अपना आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा ax³ + bx² + cx + d, और जहां a क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी भाई, डिग्री, डिग्री कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, 3। कितनी होगी, 3। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी, 3। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, ax³ + b² + cx + d। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको, मैं इधर मिटाऊंगा, नोट कर लीजिए पहले इसको, कर लिया नोट, ये मिटाओ, मैं ये मिटाओ, ये लिख लियो ना, मिटाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में, चौथा हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। एक होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, चौथा क्या होता है हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको जनरली किसे दिखाते हैं, px = a। किसे दिखाते हैं, px = a। और इसकी डिग्री कितनी होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे एक नंबर में। इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री होती है हमारी कितनी, 0। क्या होती है, 0। जैसे एग्जांपल है इसका, एग्जांपल के जैसे लिखा हो px = 3। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी है, 0। बात समझ में आया। नेक्स्ट अपना पांचवा तरह का पॉलिनोमियल आता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो पॉलिनोमियल। क्या आते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। किसे लिखूं, जीरो पॉलिनोमियल। क्या था हमारा, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री नॉट डिफाइंड। बात समझ में आया। इसका एग्जांपल क्या आ गया, 0।
जीरो क्या है? एक जीरो पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। जीरो क्या है? जीरो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। एग्जांपल के लिए जीरो, जीरो एक जीरो पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अपना एक और बच गया छठा, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आगे इतना काम आएगा नहीं आपको, ठीक है, इतने में काम आ जाएगा। इसकी डिग्री कितनी होती है? डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4। ठीक है, आया समझ में? एग्जांपल के लिए इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो कितना होता है हमारा? वो होता है ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस का cx प्लस का d। समझ में आया? bx स्क्वायर, ठीक है, bx स्क्वायर प्लस का dx प्लस का e। तो ये इसका जनरल फॉर्म होता है किसका? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। इसकी डिग्री कितनी होगी? 4। कोई दिक्कत? नोट करिए, मैं साइड होता हूं। आया समझ में? अरे आया, आया। मिटाऊं? मिटाऊं। ये हमने बात किया टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में टर्म्स के बेसिस पे हमने क्या डिवाइड किया पोलिनोमियल्स को? मोनोमियल बोला, बाइनोमियल बोला, ट्राइनोमियल बोला। अगर मोनोमियल का मतलब जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो, और ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म हो। फिर हमने डिवीजन किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। और डिग्री नॉट डिफाइन हो, किसके लिए डिग्री नॉट डिफाइन होता है भाई? जीरो पोलिनोमियल के लिए डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जरा मेनली जो है अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मेनली जरा इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है हमारा px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ठीक है। अच्छा, जहां a डज नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0। a हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और a, b, c किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को। किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को। ये कैसा साइन होता है? बिलोंग टू, बिलोंग टू। ये साइन किसका होता है? बिलोंग टू का, ठीक है। अब जरा देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म ये होता है, ठीक है। अब अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हमें लिखना, आप कोई बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो डिफरेंस समझना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब हम जीरो, जनरली क्या होता है कि जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल रख देते हैं तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, तो जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम जीरो को बराबर कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरह जैसे लीनियर पोलिनोमियल था, लीनियर पोलिनोमियल को अगर इक्वल टू 0 लिख दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल था, बात करूं मैं? आओ, नहीं समझ में आ रहा? जैसे याद है लीनियर पोलिनोमियल क्या था? लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल क्या था अपना? तो px इक्वल टू क्या था? ax प्लस b। लीनियर पोलिनोमियल था जहां a क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जब लीनियर पोलिनोमियल को, अब किसी बात करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन की, किसकी बात करेंगे? लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। तो जब लीनियर पोलिनोमियल ये है, जब लीनियर पोलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 रख देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर इक्वेशन। उसी तरह क्यूबिक पोलिनोमियल को जब हम इक्वल टू 0 कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात समझ में आया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब हम इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पूछूं, अच्छा ये बताओ px इक्वल्स टू ax स्क्वायर, 2x स्क्वायर
प्लस का 4x प्लस 3, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री कितनी है? 2, डिग्री 2 तो क्या कहलाएगा वो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज क्या? क्वाड्रेटिक। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? जब डिग्री पता है ना, जब डिग्री 2 तो क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, कोई पूछे px इक्वल्स टू x का स्क्वायर क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? ये अभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आया? नोट करिए, एक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल कब यूज करना समझ में आया? जब पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करे तो उसका बोलते हैं हम, उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट है अपना। अगला पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। दिए गए पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी? लिखिएगा एक पॉइंट पहले, इसका मतलब क्या जरा समझते हैं। लिखिएगा द वैल्यू ऑफ px at a point x equals to alpha is denoted by p alpha। इसका मतलब क्या है उसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है px इक्वल टू दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, ठीक है, और बोला है आपसे फाइंड करो, क्या फाइंड करो? p ऑफ 2। तो देखो p ऑफ 2 का मतलब, जहां px का मतलब क्या होता है? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, मतलब यहाँ पे क्या रखा हुआ है? x, तो यहाँ पे x रखा हुआ है। अब देखो बोला है p ऑफ 2, तो जहां पे x रखा हुआ है क्या रख दोगे आप? 2, क्या रख दोगे? 2 रखो, तो 2 इनटू कितना देगा? 1 का स्क्वायर माइनस 4, 2 रखा ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इनटू 2 प्लस कितना देगा? 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, माइनस 8 प्लस कितना देगा? 3, ऐसा कितना देगा? 3। बात समझ में? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। दिए गए पॉइंट, मतलब दिए गए पॉइंट कितना? 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। बात समझ में आया? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया है px इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 3, बोला है फाइंड p ऑफ -1 ऑफ, फाइंड करिए p ऑफ, तो जहां x रखोगे क्या रखोगे? -1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये 4x लिख लेता, ये 4x माइनस 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कितना देगा? प्लस का 4 मल्टीप्लाई -1 माइनस 3, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3, तो कितना देगा? 1 कट देगा, 4 में 4, तो कितना देगा? -3। कोई दिक्कत? आया समझ में? अरे आया। दिए गए पॉइंट पे आप किसी भी पॉलिनोमियल से वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, जो पॉइंट बोला है उसको टाइप पुट कर देना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट वाला टॉपिक है अपना जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आइए पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट क्या है? अ रियल नंबर अल्फा, एक रियल नंबर क्या है? अल्फा। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड zeros of the polynomial। क्या लिखा है कि a real number alpha is called zeros of the polynomial if, क्या लिखेगा? if of the polynomial px, if p alpha क्या हो जाए? 0 हो जाए। कोई रियल नंबर अल्फा है, वो किसी पॉलिनोमियल px का 0 तब कहलाएगा जब अल्फा पुट करने पे वो पॉलिनोमियल कह देगा आपको 0। ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल मेरे पास क्या हो, देखो सिर्फ px दे रखा है, px दे रखा आपको x स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, और माइनस का 3, ठीक है। देन फाइंड, आपको बोला गया है p, then find p of
3 एंड p माइनस 1, p3 और p माइनस 1 फाइनली। p3 का मतलब px का मतलब क्या था, ये था, तो p3 का मतलब क्या होगा, जहां x लिखा हुआ 3 पुट कर दो, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू 3 और -3, ये कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -6 -3, तो इसका आंसर कितना देगा, ये कर देगा, कितना देगा 0, कितना देगा 0। देखो जब आपने 3 उठा के इस px में रखा तो आंसर कितना आ गया 0, तो बोलो हम क्या बोलेंगे, 3 क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बार जरा -1 उठा के रखो, p ऑफ -1 रखो, माइनस जाओ 1 -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -3, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 -2 +2 सॉरी -3, ये भी कितना आ रहा है 0। मतलब जब आपने 3 उठा के इसमें रखा तो आंसर कितना मिला 0, जब आपने -1 उठा के इसमें रखा तो आंसर कितना मिला 0। तो जो 3 और -1 है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हेंस इसका मतलब क्या हुआ, हेंस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px is -1 and 3, ठीक है, -1 और 3 इस पोलिनोमियल के क्या कहलाएंगे, जीरोस। मतलब वो हर एक वैल्यू जो पोलिनोमियल पे रखने के बाद आंसर अगर 0 दे रही है तो उस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। बात समझ में आया, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, ये दिखाई नहीं दे रहा क्या, एक मिनट, हाँ ठीक है, आया समझ में, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। चलिए इससे रिलेटेड बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मिटाओ अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आ रखे हैं ना उस बोर्ड में, उस क्वेश्चंस को हम अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन लिखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। पहला क्वेश्चन है अपना, फॉर व्हाट वैल्यू of k -4 is a zero of the polynomial, x square minus x minus 2k plus 2, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। चलिए कर लिया भाई, कर लिया ना। चलिए नेक्स्ट क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, की किस वैल्यू के लिए -4, क्या -4 इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब -4 इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस। तो मैंने बोला ना अगर -4 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है तो इसको इसमें पुट करने के बाद किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। समझ में आया, इसका मतलब क्या हो गया, -4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -4, जहां से x है वहां पे क्या रखोगे -4, माइनस का 2k प्लस का 2 इक्वल कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। -4 का स्क्वायर कितना देगा 16, माइनस माइनस ये माइनस का 2k माइनस का 2 इक्वल कितना आ गया 0। 16 4 20 -2 इक्वल टू इधर भेजो 2k, तो k कितना रहेगा, तो 18/2, तो k कितना देगा 9। आया समझ में। अगर -4 इसका जीरोज है, मैंने बताया आपको कुछ दिन पहले बताया आपको कि अगर -4 इसका जीरोज है तो इसको इसमें पुट करने के बाद ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई 0 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। कब, जब -4 में पुट करोगे। कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, अगला क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी नोट करो, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए 2 क्वेश्चन और आपके सामने हाजिर है। क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, की किस वैल्यू के लिए 3 इज अ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब इस पोलिनोमियल का 3 क्या है जीरोस। अगर 3 इस पोलिनोमियल का जीरोस है तो 3 पुट करने पे इसका आंसर कितना देगा 0। इसका मतलब 2 जहां x वन क्या रखोगे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इक्वल कितना देगा 0। 2 3 का स्क्वायर कितना हो गया
9 प्लस कितना आएगा 3 प्लस के इक्वल कितना आएगा 0। 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल कितना आएगा 0। 18 3 21 इक्वल कितना आएगा माइनस के, तो के कितना आएगा माइनस का 21। बात समझ में आया? तो के की वैल्यू कितनी आएगी -21। ये ऑलरेडी बोर्ड में पूछे जा चुके सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ 1 is zeros of the polynomial, इस पोलिनोमियल का क्या है 1 zeros है, तो मतलब 1 को पुट करने पे आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a जहां जहां x और क्या पुट करोगे 1, तो 1 का स्क्वायर -3 a -1 इनटू में कितना आएगा 1 -1 कितना आंसर आएगा 0, ठीक है। तो a 1 का स्क्वायर 1 -3a प्लस 3, कोई दिक्कत, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, अब माइनस कितना है 1 इक्वल टू कितना आएगा 0, तो ये a -3a प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा 0, ये कितना आएगा -2a, इधर में जो -2 खत्म, 2 से 2 भी खत्म, a कितना आएगा 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई? नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, अगले 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे हाजिर है, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। चलिए कर लिया भाई, कर लिया। क्या बोला है 1 बोला है रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दे रखा है एंड दिस, ये 2 अलग अलग इक्वेशन दे रखे हैं और इन दोनों इक्वेशन का 1 क्या है रूट, क्या है रूट। अगर रूट है तो उठा के इसके इक्वेशन क्या कर दो पुट कर दो। कहां पुट करोगे जहां y लिखा हुआ है, तो a into 1 का स्क्वायर प्लस a into 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो a प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा 0। a प्लस a कितना होता है भाई 2a, कितना आ जाएगा -3, तो a कितना रहेगा -3/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह इसका भी क्या है 1 रूट है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू कितना आएगा 0। 1 प्लस 1 प्लस b इक्वल टू कितना आएगा 0, तो b कितना आएगा -2, कितना आएगा -2। बात समझ में आई? लेकिन पूछा क्या है देन a और a b इक्वल टू बताओ, तो a कितना है -3/2 मल्टीप्लाई b कितना है -2, 2 से 2 खत्म, माइनस खत्म, कितना रहेगा 3, तो a भी कितना रहेगा हमारा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है if x इक्वल्स टू -1/2, x का रखा है -1/2, सॉल्यूशन है, देखो सॉल्यूशन लिखो या रूट लिखो, बात क्या होता है बराबर। सॉल्यूशन की जगह क्या लिख सकते हो रूट भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है रूट, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -1/2 क्या है सॉल्यूशन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर इस इक्वेशन का अगर ये सॉल्यूशन है तो उठा के समझेगा तो पुट कर दो, ठीक है, ऐसा समझ में। जहां x रखा होगा पुट करोगे -1/2 का क्या रहेगा होल स्क्वायर प्लस 2k कितना रहेगा -1/2 -3 इक्वल टू कितना रहेगा 0। ये 3 1/2 बोले तो 1/4 हो जाएगा, माइन कट जाएगा, माइनस क्या रहेगा -3 इक्वल टू कितना रहेगा 0। ये 3/4 -3 इक्वल टू कितना रहेगा k, 3 -12/4 कितना रहेगा k, ये कितना कटेगा -9/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा k। बात समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कर लो भाई नोट, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मिटाऊं, मिटाऊं। देखिए अभी आपको जिंदगी में कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आपके जीरो जिंदगी में आपको कुछ वर्ड आए, जैसे एक रूट होता है, रूट्स, आपने एक नाम सुना जीरोस, ठीक है, आपने एक नाम सुना सॉल्यूशंस। आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे लेकिन आपको समझ में ये नहीं आता है, क्या समझ में नहीं आता है कि हम जीरोस को भी यूज करते हैं, रूट्स को भी यूज करते हैं और सॉल्यूशंस को भी यूज करते हैं। तो देखो जो रूट और सॉल्यूशन, रूट बोलो या सॉल्यूशन बोलो, दोनों बात क्या है सेम, ये दोनों क्या होते हैं सेम, ठीक है, क्या होते हैं सेम। जैसे मैं आपको ये चीज लिख रहा हूँ px इक्वल टू लिखा हूँ x² प्लस का bx प्लस का c। मुझे आप ये बताएं क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बता सकते हैं? यस, ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे पता चला आपको? अगर ये जीरो होता है इक्वल के, ये क्या लिखा हुआ आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। समझ में आया? और मैं लिखूं ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आया? एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो हम हमेशा यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम यूज करते हैं जीरोस। क्या यूज करते हैं? जीरोस। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए या तो हम यूज करेंगे रूट्स, ठीक है, रूट्स या सॉल्यूशंस। एक कहीं स्टार मार के लेना, हमेशा काम आएगा आपको कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? जीरोस। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या यूज करते हैं? रूट्स या सॉल्यूशन। बात समझ में आई? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? मिटाऊं? मिटा दो। चलिए नेक्स्ट, अगला अपना अगला क्या है? ज्योमेट्रिकल, देखिएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। क्या है अपना? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखिए इसके लिए सिर्फ मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ, एक पॉइंट बोलूंगा, आपका पूरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर हो जाएगा। पॉइंट क्या लिखेगा? जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे, क्या करे? टच करे। जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे, उतना जीरोस होता है, जीरोस होता है। इसका मतलब क्या है? आइए समझते हैं। इसमें मान लीजिए एक, इसको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एस एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ये तो पता है ना। इसमें मान लीजिए कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ है ऐसे, क्या उसने एक्स एक्सिस को कट करा? नहीं किया, नो जीरोस, इसका कोई जीरोस नहीं होगा। समझ में आया? जैसे दूसरा केस लेते हैं, मान लीजिए ग्राफ है, कोई ग्राफ इसको ऐसे कट करके जा रहा है, ठीक है, कितने जगह कट करा? एक्स एक्सिस को, तो एक यहाँ पे कट करा, एक यहाँ पे कट करा और एक यहाँ पे कट किया, तो इसको जीरोस कितने आएंगे? कितने जीरो जाएंगे भाई? 3। कितना आएगा? 3। इससे मान लीजिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई ग्राफ आया, ऐसे कट किया और ऐसा निकल आया, कितने जगह कट करा? बता सकते हैं आप लोग? किसको कट करना चाहिए? एक्स एक्सिस को। किसको? एक्स एक्सिस को। एक यहाँ किया, एक यहाँ किया और एक यहाँ किया, तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा? जीरोस कितना होगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। बात समझ में आ रही है? आ रही है। जैसे चौथा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे बताओ कितने कट किया? सिर्फ एक जगह कट किया ना, तो जीरोस कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। बात समझ में आ रही है? आ रही है। जैसे पांचवा, ये बता सकते हैं कितनी जगह कट करा? एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे 2, एक बार यहाँ पे 3, एक बार यहाँ पे 4, तो जीरोस कितने आएंगे? 4। बात समझ में? मतलब ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना जीरोस होता है। इसने एक बार भी नहीं किया तो जीरो, इसने कितनी बार किया? 3 बार, इसने किया 3 बार, इसने किया एक बार, इसने कितना किया? 4 बार। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मिटाऊं? मिटाओ।